Hello student, today we will start our new chapter spherical lens. Spherical lens क्या होता है? ठीक है, spherical lens is the optical instrument which made by two curved surfaces. ठीक है, मतलब किससे मिलके बने होते हैं? टू कर्व. अब देखिए ये टू कर्व सरफेस है ना, इनको यदि हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? लेंस. अब बेसिकली टू कर्व होना जरूरी नहीं है, वन कर्व होगा और वन स्ट्रेट होगा तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? लेंस ही बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं लेंसेज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेड बाय टू कर्व सरफेसेस. हमारे सिलेबस में है ना टू कर्व सरफेस वाले ही लेंसेज हैं, इसलिए हम डेफिनेशन में लिख देते हैं टू कर्व सरफेसेस. अदरवाइज आइडियली देखा जाए आप बड़ी क्लासेस में तो वन कर्व और वन यदि स्ट्रेट होगी है ना तो भी आपको उसे लेंस ही बोलना पड़ेगा. अब लेंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? जो एजेस पर कैसे हो? थिन हो. एजेस पर क्या हो? थिन हो. और सेंटर में क्या हो? थिक हो. ठीक है, कैसे हो? जो सेंटर पर थिन हो एंड सेंटर में थिक हो. वैसे ही कॉनकेव क्या होंगे? उसका जस्ट अपोजिट. सेंटर में कैसा होगा? थिन होगा एंड एजेस पे क्या होगा? थिक. अब बेसिकली कॉन्वेक्स के भी थ्री टाइप होते हैं है ना. जैसे ये वाला हो गया आपका, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है ना. और लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. वैसे ही इसकी सरफेस प्लेन है और ये क्या है? कॉनकेव है तो इसको बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. इसमें देखो है तो ये कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव. कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस. वैसे ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, क्योंकि लेंस तो कॉनकेव है ना. कॉन्वेक्सो कॉनकेव. ठीक है, अब ये जो है इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस. क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस ये बोलते हैं ना, और डबल. ठीक है, वैसे ही ये क्या कौन सा हो गया? बाई कॉनकेव लेंस. और ये बोल सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस. ठीक है, अब हमारे सिलेबस में ओनली ये वाला है और ये वाला. ठीक है, यदि हमें कॉन्वेक्स बोला है तो बाई कॉन्वेक्स ही लेना है, कॉनकेव बोला है तो बाई कॉनकेव ही लेना है. क्लियर है? ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया है. अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. फ्रॉम लेंस या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है ना. अब देखिए रिफ्रैक्शन के लिए हम लेंस तो नहीं बनाते, थोड़ा सा इस टाइप में लेंस टाइप में डायग्राम बनाते हैं. ये हमने प्रिज्म बना लिया. ठीक है, क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस से समझना थोड़ा सा मुश्किल रहे है ना. अब यहाँ पे मान लो एक रेस आई. ठीक है, यहाँ पे मान लो एक रेस हमने इंसिडेंट करवा दी. क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल. तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. अब इस रेस को जाना कैसा चाहिए था? इधर की साइड जाना चाहिए था है ना. लेकिन ये नॉर्मल से किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स या अवे? कैसी बेंड होगी? टुवर्ड्स बेंड होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर मूव किया है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई. ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम? नॉर्मल. तो नॉर्मल हमने बनाया, ये हो गया नॉर्मल. ठीक है, इसको जाना कैसा चाहिए था? इसको जाना चाहिए था ऐसा. लेकिन अब जा कैसी रही है? रेयर टू डेंसर टू रेयर, तो कैसी बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड. ठीक है, मीन्स एक आपके प्रिज्म में या लेंस में कितने टाइम रिफ्रैक्शन होता है? टू टाइम रिफ्रैक्शन होता है. कितने टाइम?
टू टाइम। फर्स्ट टाइम होता है रेयर टू डेंसर और दूसरा होता है डेंसर टू रेयर। ठीक है, एक में टूवर्ड्स बेंड होती है लेकिन और एक में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, लेकिन दोनों में ही देखा जाए तो हमेशा किधर की तरफ बेंड हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए पहली वाली में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी वाली में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी लेंस है उसमें कितने टाइम रिफ्रैक्शन होता है, टू टाइम रिफ्रैक्शन होता है। इस टाइप से यहाँ से रे जाएगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन पहले नीचे की तरफ बेंड हो गई, फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन वापस से और नीचे की तरफ बेंड होगी। तो कितने रिफ्रैक्शन होते हैं, टू टाइम रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन करते हैं और वो कहाँ से करते हैं, उसके सेंटर से। तो इसी को यदि हमें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाएंगे तो हम डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं, यहाँ से रेज आया और कहाँ से बेंड करते हैं, हम सेंटर से बेंड कर देते हैं। क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर टू टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेंस है, ठीक है, हमेशा आप ये देखिए कि यदि हम इसको एक प्रिज्म जैसा माने, इसको क्या माने, एक प्रिज्म जैसा माने, ट्रायंगुलर शेप है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर ही होता है, तो हमेशा रेस किस साइड बेंड होती है, बेस वाली साइड बेंड होती है। किस वाली साइड होती है, बेस वाली साइड। तो देखिए ये वाली रेस, अब ये वाला ट्रायंगल ऐसा है ना, तो इसमें रेस कैसे बेंड होगी, ऊपर की तरफ बेंड होगी, है ना, क्योंकि उसका बेस ऐसा है। तो हमेशा याद रखें कब भी ऐसा ट्रायंगुलर शेप होता है तो रेस कैसे बेंड होती है, बेस वाली साइड बेंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस में कितने टाइम रिफ्रैक्शन होता है, टू टाइम रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम ओनली कितना टाइम शो करते हैं, सिंगल टाइम ही शो करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली सेंटर से बेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि देखो कॉन्वेक्स लेंस यदि हमने बनाया है ना, तो यहाँ से देखो यदि ये रे गई तो ये किस साइड बेंड होगी, बेस वाली साइड, मतलब नीचे की तरफ, और ये वाली रेस कैसी बेंड होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका ट्रायंगल का बेस ऊपर है। ठीक है, सेम एज यदि कॉनकेव बनाओगे तो कॉनकेव में जो ट्रायंगल है वो कुछ इस टाइप का है ना, तो उसमें क्या होगा, ऊपर वाली साइड बेंड होगी। यदि कोई रेस ऐसी जा रही है ना, तो ये कैसे बेंड होगी, ऊपर की तरफ बेंड होगी। यहाँ से कोई रे ऐसी जाएगी, वो ऐसी तरफ बेंड होगी। एक्चुअल में कितनी बार बेंड होगी, टू टाइम्स बेंड होंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सेंटर से बेंड कर देते हैं, यहाँ से एक ही बार में बेंड किया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो रिफ्रैक्शन यदि आप लेंस से होता है तो वो कहाँ होता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। और एक लेंस में कितनी बार होता है, टू टाइम रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम दिखाते हैं एक ही बार। क्लियर है, अब कुछ डेफिनेशन से, जैसे हम एक अज्यूम करें कि ये आपका एक, ये मान लो टू कर्व सरफेसेस से हमने मिलके बनाया है लेंस। ठीक है, ये लेंस हमने बना दिया, लेकिन सेम एज ये लेंस भी हमारा कौन सा है, थिक लेंस है। कैसा है, थिक लेंस, मतलब जो थिकनेस है ये आपको क्या क्या रखनी है, काफी कम रखना है, मतलब इस टाइप से आप इसको थोड़ा तो बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन से हैं, थिक लेंस, मतलब ये जो थिकनेस होगी ये क्या होगी, वेरी लेस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता है, जो हम मतलब मिरर में भी हमने पढ़ रखा है। देखिए ये भी किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक, ये है, हमने बोल दिया कर्व सरफेस वन और ये वाली कर्व सरफेस टू। तो इसमें जो वन वाला का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, C1। ठीक है, ये भी एक किसी स्फीयर का पार्ट होगा, मीन्स बोल सकते हैं कर्व जो टू है, ये वाली जो लाइन है ये भी एक किसी स्फीयर का पार्ट है ना, उसका जो सेंटर है उसको हमने बोल दिया C2। ठीक है, मीन्स जिस स्फीयर से हमने इन दोनों सरफेसेस को कट किया है उसका जो सेंटर होता है वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन विच जॉइन बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नई डेफिनेशन आती है, वो है ऑप्टिकल सेंटर। क्या आती है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर की टू डेफिनेशन है, एक जो हमारे वेरी इजी है, ठीक है, और एक जो एक्चुअल डेफिनेशन है 11th 12th में, है ना।
बड़ी क्लासेस में, तो वो वाली हम दोनों बता देते हैं ना। देखिए ये हमारा हमने बोल दिया एक लेंस है। ठीक है, आप अज्यूम कर लो, ये मैंने थोड़ा सा गलत भी बनाया हो तो आप समझ जाना, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से मान लो कोई रेस आई, ये रे आई, ठीक है, वो नीचे की तरफ बेंड होगी, वापस से ऐसे होके चली। तो ये दोनों रेस यदि पैरेलल हो ना, कंडीशन ही ये है कि दोनों रेस कैसी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दिखा देते हैं दोनों पैरेलल है। अब नेमिंग कर दो, ये हो गई आपकी इंसिडेंट, ये कौन सी है, ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये वाली है आपकी इमर्जेंट रे, और ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, देखिए व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, if incident ray is parallel to emergent ray, then intersection point of principal axis and refracted ray is called optical center। ठीक है, समझ में आया कि जब इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होगी तब रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिप ऑप्टिकल सेंटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये अज्यूम करो कि ये थिकनेस बहुत कम है, ये वाली थिकनेस बहुत कम है, ये वाली थिकनेस वेरी लेस, ये वाली वेरी लेस होगी, तो ये जो थिकनेस होगी ये भी क्या होगी, वेरी लेस होगी। तो एक्चुअल में हम इसको क्या शो करते हैं कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर ये जो बैंड है वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली अब देखो हम इसको डेफिनेशन में ऐसे बोल देते हैं कि हमने बोल दिया कि बहुत नेग्लिजिबल है ना। यदि दोनों के बीच का गैप बहुत कम होगा तो वो हमें ऐसी दिखेगी स्ट्रेट जाती हुई, तो यहाँ से भी हम ऑप्टिकल, ठीक है, तो ये वाला आपको याद रख सकते हैं, ये वाली है ना, मीन्स ये जो पॉइंट होता है वो लेंस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, व्हेन लाइट रे passes through
ऑप्टिकल सेंटर, इट रिफ्रैक्ट विदाउट डेविएशन। हम ये मानते हैं कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक्चुअल में होता है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में थिक लेंथ वो इतना ज्यादा थिक होता है कि जो वेरिएशन होता है वो हमें नहीं दिखता है। ठीक है, मतलब हल्का सा यदि हल्की सी इधर बेंड हुई, हल्की सी इधर बेंड हो गई और बहुत पैरेलल ही गई उसके बाद, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल जो लेंस का जो सेंटर होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो विदाउट रिफ्रैक्ट के पास करके चली जाती है। क्लियर है? तो ये वाली डेफिनेशन आपके लिए ज्यादा सही। क्लियर है? ये वाली भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि when incident ray is parallel to emergent ray, then intersection point of refracted ray in principal axis is called optical center. ठीक है, अब आ जाते हैं फोकस। फोकस आपको पता होगा, हम पढ़ चुके हैं, है ना? अब ये फोकस क्या होता है? फोकस आपको पता है, कॉन्वेक्स के लिए हमने, मिरर के लिए हमने देखा था कॉन्वेक्स कॉनकेव में, सेम एज लेंस में भी, है ना? जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी रेस क्या होती है, एक पॉइंट से पास करके जाती है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, है ना? ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया? फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या हो गया? फोकल लेंथ, है ना? अब देखिए यहाँ पर इन मिरर में क्या होता था, जो फोकल लेंथ होता था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था, बट ये लेंस के लिए वैलिड नहीं है, नॉट फॉर लेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये मान लो एक रेज है ना, सॉरी लेंस है, यहाँ से कोई एक रेज आई। अब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, तो बहुत जल्दी बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बहुत आराम से बेंड होगी, है ना? और कम है तो और आराम से बेंड होगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका फोकल लेंथ है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसका तो फिक्स है, इसका रेडियस तो फिक्स है। अब वो रेडियस का हाफ हो सकता है, रेडियस का डबल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसलिए हम हाँ ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक, अब देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है, और ये क्या है? कॉनकेव। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये आपका एयर होता है, और ये किसका बना होता है? ग्लास का। ये आपका एयर है, और ये लेंस किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो उसके लिए ये क्या कर रहा है? लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है ना एक जगह, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स को क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। लेकिन फिक्स कब? जब बाहर वाला मीडियम एयर होगा और अंदर वाला जो लेंस जिससे बना है वो ग्लास होगा, और इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इस कंडीशन के लिए। क्लियर है? बाहर वाला एयर हो, ये मतलब रेयर मीडियम हो, और जो आपका लेंस है वो कैसा हो? डेंसर मीडियम। उसी कंडीशन के लिए इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलेंगे, है ना? इसलिए हम इसको नहीं भी बोले, है ना? तो इसलिए समझ में आ गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग हमारा हो गया कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग हो गया कॉनकेव। ठीक है, लेकिन हायर क्लासेस में ये कंडीशन यदि चेंज होती है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना, सॉरी, यदि हायर क्लासेस में आपके जो स्टैंडर्ड है एयर और ग्लास ये चेंज होते हैं तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, है ना, इमेज फॉर्म। अब देखो लेंस में मान लो ये आपका एक लेंस है, ठीक है,
चलो ऐसे ही बना देते हैं हम। ये आपका एक लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ से कोई रेज आई, ठीक। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेज ज्यादा बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो रेज ज्यादा बेंड होगी। अच्छा, रेड और वॉयलेट में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ज्यादा कौन सी बेंड होगी? वॉयलेट। ज्यादा कौन सी बेंड होगी? वॉयलेट। मतलब एक ही जगह से आपकी टू रेज आ रही है, एक कौन कौन सी? वॉयलेट एंड रेड दोनों आ रही है ना। तो पहले कौन सी बेंड होती है? ज्यादा बेंड होती है वॉयलेट, ठीक है, और कम बेंड होती है रेड। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग कलर के लिए फोकस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए आपके लिए, हाँ, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये होता है वेरी लेस, ठीक है। ये बहुत पास पास में होता है, इसलिए हमें कोई ऐसा चेंजेस फील नहीं होते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, हल्के से चेंजेस से भी इमेज ब्लर आने लगती है, तो वहां पे ये इफेक्ट थोड़ा सा कम करता है। अदरवाइज हमारे डे टू डे लाइफ में इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके जो कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर लाइट। क्या होता है? और सिंगल कलर लाइट होगा तो उनका फोकस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बस इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट कई बार आपको यूज होगा, उसका मतलब है सिंगल कलर लाइट, ठीक है। अच्छा, अब रेड और वॉयलेट में से हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ रेड ये लेस होती है फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, इसी के बीच में बाकी कलर्स आ जाते हैं। क्लियर? लेकिन हमारे लिए क्या होगा, हम एक ही बनाएंगे क्योंकि जो वेरिएशन होता है वो काफी कम होता है। अब हम देख लें इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। बाय लेंथ, अब देखो बेटा, हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो बार बार हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो मैं इस टाइप का बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट के लिए। और कॉनकेव इस टाइप आपको नहीं बनाना इस टाइप से, लेकिन मुझे बार बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव इस टाइप से बनाऊंगा, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के पहले हम क्या देख लें, रूल्स देख लें। तो रूल्स सेम एज हमारे मिरर जैसे ही है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर कॉन्वेक्स क्या होता है, एक बार बना लेते हैं हम, है ना, बाद में उसको शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेंगे। रूल नंबर वन पर देखिए, फोकस है ना दोनों साइड होते हैं, फोकस क्या होते हैं, दोनों साइड होते हैं। जैसे इस साइड से रेज आया तो इस साइड से होके जाएगा, ठीक है। एक और समझिए, यहाँ से मान लो कोई रेज आया तो हमें बेंड कहाँ से करना है, उसके सेंटर से, है ना। तो ये कहाँ से होके जाएगा, जो भी रेस पैरेलल आया वो कहाँ से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। यदि हम इसको पाथ को रिवर्स कर दें तो कोई चेंज होगा, ऐसा जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फोकस इस साइड भी होता है और इस साइड होता है, दोनों की फोकल लेंथ बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रूल नंबर वन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से हो जाती है, ये रूल नंबर वन। रूल नंबर टू आपको पता है कि कोई भी यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी चली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाएगी वो कहाँ से जाएगी, सीधी जाएगी, ये हो गई। और थर्ड वाली है कि जो भी इस साइड वाले फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी।
तो देखिए फर्स्ट क्या है, पैरेलल आएगी फोकस से होके जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, और थर्ड जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी पास होके चली जाती है। क्लियर है? कॉनकेव के भी बता ही देते हैं साथ ही में, है ना। तो बनाने में टाइम लगता है यार इसको। ऑक्सीडाइजेशन कौन होता है? O2 ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग है पूरा लिया जाता है, पूरा NH3 मार रिड्यूसिंग करना, ना कि नाइट्रोजन, ठीक है, पूरा कंपाउंड में रिड्यूसिंग करना हुआ। अब कर लो एक और बता दो कौन सा बनाना है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। इसका फोकस कहाँ होता है? अब PS2 मीट होता है, मतलब इस जगह होगा, यहाँ पे रियल मीट नहीं होता। एक फोकस इस साइड भी होगा, है ना, लेकिन मेन फोकस प्रिंसिपल फोकस ये वाला होगा, है ना। ये रेज आई, ये रेज क्या होगी, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्या होता है ये रियल रे नहीं होती है ना, ये रियल रे नहीं है, तो इसको हम कैसे डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रूल नंबर 1 समझ में है। रूल नंबर 2 क्या है, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी पास होकर चली जाती है। कैसे निकालते हो, क्या सोच क्या है? ये हो गया रूल नंबर 2। और थर्ड है जो सेंटर ऑफ जो आपके फोकस की तरफ जाएगी वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है, जो फोकस की तरफ जाती है वो पैरेलल हो जाती है। चलो इसी पॉइंट पे बना देते हैं, जो फोकस की तरफ जा रही है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा पीछे हटाया, ठीक है, यहाँ से ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से हम बनाएंगे डॉटेड। जो भी रेस फोकस की तरफ जा रही होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए इसमें इस टाइप का लेंस दोनों साइड फोकस होता है, ऐसा नहीं होता है कि इसको जैसे मिरर को हम एक ही साइड से यूज करते हैं, मिरर के पीछे पॉलिश होती है तो वो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें इधर से आप रेस मारोगे इधर फोकस से जाएगी, इस साइड करोगे वो इस साइड मिलेगी, ठीक है, मतलब दोनों साइड सेम ही होता है लेंस, उसका सही, है ना, अपोजिट कुछ नहीं होता, दोनों साइड से वो काम करता है, फोकस दोनों साइड होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन फोकस इसको बोलते हैं जो रेस पैरेलल आई जिस पॉइंट से होती गई वो होता है फोकस, और इसमें मेन फोकस ये वाला है, जहाँ पैरेलल रेस आई वो PS2 डाइवर्ज हुई जिस पॉइंट से, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन देखिए आप इजीली आपके, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए देखना जो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है किसके जैसा है, सिमिलर टू कॉनकेव मिरर के जैसा है, मतलब 6 इमेजेस, और आपके कॉनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है किसके जैसा है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा, 1 इमेज फॉर्मेशन, मतलब 6 कंडीशंस है, यहाँ पे 1 इमेज ही बनेगा, है ना, हमेशा इसमें 6 टाइप्स होंगे, मतलब 6 जगह अलग अलग लोकेशन होगी, होगी 1 लोकेशन। अब देखिए मैं शॉर्ट में बना देता हूँ वो शॉर्टकट यूज करके, है। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे होगा, तो देखिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे F, आपका C नहीं होता है, ये होता है F और ये होता है 2F, है ना, 2F को रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो जल्दी बन गया, अदरवाइज लेट बेंड होगा, है ना। यदि रिफ्रैक्टिव मान लो ये लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंड ही नहीं होगी, लाइट से सीधी भी जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पैरेलल रेस बना दो, पैरेलल रेस आएगी तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, पैरेलल रेस आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से एक और वेव आएगी,
इमेज कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। अभी यदि इसको आपको लेंस बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा लेंस बना लेना बाद में। तो लॉस्ट लिखो, लॉस्ट क्या होगा बताओ, लोकेशन कहाँ है, फोकस, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, साइज डिमिनिश, मतलब डिमिनिश नहीं, पॉइंट बहुत छोटा बनता है ना, और टाइप कैसा होगा, रियल। सेकेंड हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड टूएफ और इंफिनिटी के बीच। वापस से हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये हमारा लेंस हो गया ना। फिर हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सिस, फिर बनाया एफ टूएफ, है ना, एफ ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कहाँ पर, बियॉन्ड टूएफ, बियॉन्ड टूएफ। यहाँ से रेज आएगी तो उनसे ये कहाँ से पास होती जाएगी, सेकेंड कौन से लेना चाहते हो, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया तो इमेज कहाँ बना, पास कराते हैं तो यहाँ पे इमेज आपका ये बन गया। ये आपका नेमिंग कर देते हैं, ये लॉस्ट क्या होगा, लोकेशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड टू एफ, ओरिएंटेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड, साइज कैसी होगी, डिमिनिश, और टाइप कैसा होगा, रियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है ऑब्जेक्ट एट टू एफ पर है। ये वाला थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही लोकेशन आनी चाहिए। उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा, है ना, आगे पीछे भी बन गया तो रहेगा तो एफ और टू एफ के बीच में ही, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली आपको सही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बने नहीं बने, ठीक है, है ना। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, टू एफ पर। फर्स्ट रे आपकी कौन सी लेना चाहते हो, चलो पैरेलल से लेना, जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, वो कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। सेकेंड, चाहे आप ये वाली लेना चाहे तो देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन गया आपका, इमेज इस जगह बन गया। तो देखिए ये जस्ट अपोजिट बनना चाहिए, वैसे बन गया है ना, कई बार नहीं भी बनता है, थोड़ा सा नहीं बना है ना, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बोल देता हूँ टू एफ, है ना, टू एफ है, ये आपका एफ है, ये एफ है, अब जरूरी नहीं है आप हमेशा ये दो रेल, ये वाली भी ले सकते हो ना, हमको पता है ये वाली है, कौन सी वाली, यदि आपने ये वाली लिया जो फोकस से पास होके जाएगी, है ना, वो किसी हो जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होगा। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, मान लो ऐसा हो गया गलती से, तो फिर गलत हो जाएगा ना, इसलिए इन्हें टू से ही बनाएंगे, अदरवाइज लेने में तो कोई भी ले सकते हैं। लॉस्ट बताओ जल्दी से, लोकेशन कहाँ है, एट टू एफ, ओरिएंटेशन साइज सेम, टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, ये आपका लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पॉइंट ड्रॉ कर दो,
F 2F F 2F। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन F और 2F। फर्स्ट रेज होगी जो पैरेलल होके आएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से पास करके जाएगी, है ना। सेकेंड रेस जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मेजर करके नहीं बनाया, ये वाला डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया है ना, हाँ थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे और यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन बना दी है। ये F हो गया, ये F ऑप्टिकल सेंटर, ये F और तो आपको एक आप एग्जैक्टली मेजर करके बनाओगे तो ये गलतियां नहीं होगी, है ना। तो लोकेशन कहाँ है, बियॉन्ड ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, साइज क्या है, मैग्नीफाइड, और टाइप क्या है, रियल, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट भी देखो, यही वाला यहाँ पे देखो, जो रेस ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी चली गई, और जो फोकस से गई वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो वही वाला केस हो गया, 2F और इन्फिनिटी वाला केस हो गया ये, ठीक है। तो बस आपको रे को डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो जस्ट उसका अपोजिट केस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला कौन सा, ऑब्जेक्ट एट फोकस, सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे दोनों एक साथ में चलते हैं। नेमिंग कर देते हैं हम, ये हो गया 2F, F ये O है ना, ये F ये 2F, यहाँ पे यदि हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, फोकस पर, ये वाला डायग्राम ऐसे, इसमें आपको एग्जैक्टली मेजर करके बनाओगे ना तभी आपको ये डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, गलती होगी। तो मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो रेस पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी, ये दोनों रेस कैसी हो गई, पैरेलल। अब एक्चुअल में हुई या नहीं हुई है, लेकिन होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, ये दोनों, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये रेस कभी नहीं मिलती है तो हम मानते हैं कि कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी में बनती है, और इतनी ज्यादा बड़ी बनती है, इतनी ज्यादा ब्लर बनती है तो उसकी इंटेंसिटी लगभग 0 हो जाती है, ठीक है। लॉस्ट लिखो, लोकेशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ओरिएंटेशन क्या है, इन्वर्टेड, साइज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, और टाइप क्या है, रियल। अब हमने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पास रख दिया। अब बनाइए जो रेस पैरेलल आई, पैरेलल आई है ना, ये पैरेलल रेस कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करके जाएगी, और जो फोकस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। अब क्या होगा, ये दोनों रेस क्या होगी, दोनों एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, दोनों रेस एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है इधर कहीं से। ये वाली आपको डॉटेड बनाना है क्योंकि ये रियल नहीं है ना, इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है।
जब निकलता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इसके बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना है कि बिटवीन इसके बीच में बनी, वो कहीं भी बन सकती है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लोकेशन सेम साइड, लोकेशन कहाँ है सेम साइड, ओरिएंटेशन डायरेक्ट, साइज मैग्नीफाइड, और टाइप क्या है, ये एक स्पेशल केस है ना, क्योंकि इसमें क्या बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। अब यदि आप यहाँ से देखोगे पर्सन तो इमेज क्या बनती है, बड़ी दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कब है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, लेकिन किस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। ठीक है, कॉनकेव को अभी एक ही इमेज फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। अब देखो यदि आप बनाओगे है ना, कॉपी में बनाओगे तो इसको ऐसे प्रॉपर लेंस बनाना। ठीक है, चाहे मैंने बनाया है नहीं बनाया, लेकिन आपको इस टाइप से लेंस बनाना है। और बीच में ये जो हल्की सी लाइन बनाना डॉटेड है ना, क्यों, ताकि वो बस इसलिए कि आपको रेस कहाँ से बेंड करना है एक्चुअल में, है ना। कई बार आप बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि रेस आप बनाओगे और यहाँ से बेंड कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको रेस कहाँ से बेंड करनी है, इसके सेंटर से बेंड करना। ये वाली रॉन्ग है, ये वाली करेक्ट है। क्लियर, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। अब कॉनकेव का देख लेते हैं, तो कॉनकेव बना लेते हैं हम, है ना। कॉनकेव लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर का देखा था हमने, एक ही होता है, इसमें भी इसका एक ही होता है। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख देते हो, मान लो पहले दूर रख देते हो, है ना। तो वही रूल आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1, जो पैरेलल आएगा वो फोकस से पास करके जाएगा, नहीं, ठीक है, फोकस से पास नहीं करता, अपीयर्स टू डाइवर्ज होता है। अब कहाँ से डाइवर्ज करना है, तो देखिए आप हल्की सी एक लाइन बना लेंगे ताकि आपको रेस है कहाँ से आपको बेंड करना है ना। ये क्या होगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज हो गया। अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये जो मैंने लाइट बनाया है, लाइट से वो क्या रियल नहीं है, ठीक है। ये आ गई बात समझ में, जो भी रेस पैरेलल आई वो कहाँ से पास की, फोकस से पास की। ये इसके इसका कोई मतलब नहीं है इधर बनाने का। सेकेंड रेस कौन सी लेना चाहते हो, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की वो सीधी चली गई। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आया, तो ये हो गया आपका इमेज। तो लोकेशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड ओ। ओरिएंटेशन इरेक्ट, साइज डिमिनिश, और टाइप वर्ड। ठीक है, ये जो चीजें वो हमेशा वैलिड है। रियल इमेज जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल होता है कैसा होता है, इरेक्ट होता है ना। ये हमेशा वैलिड है। अब देखिए इसमें अलग अलग लोकेशन, यदि ऑब्जेक्ट को हमने और पास दूर लेके गए, चलो दूर लेके जाए पास, चलो दूर लेके जाते हैं ना, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको भी, है ना। चलो और दूर लेके गए, और दूर लेके गए ऑब्जेक्ट आपका, सेम हाइट का ले लेते हैं। देखो फर्स्ट रे तो यही वाली होगी जो पैरेलल आएगी और फोकस से होकर चली गई। एक रे आपकी ये हो जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो गया, इससे। लॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे इमेज उतना क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जस्ट बहुत दूर चले गए तो अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा, फोकस में ही बना जाएगा। इसलिए हम इसमें एक ही इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे इमेज फॉर्मेशन खत्म होते हैं। अब एक चीज बस याद रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, वो किसके जैसा है, कॉन्केव मिरर के जैसा, 6 के जैसा है। और आपका कॉन्केव, सॉरी यहाँ पे लेंस आएगा।
कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो किसके जैसा है, कॉन्केव मिरर के जैसा है 6 केस। और आपका कॉन्केव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो किसके जैसा है, लेंस के मिरर के जैसा है 1 केस। बस ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लो, इसमें क्या होता था, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की यदि बात करें तो इन मिरर रियल इमेज क्या होता था, सेम साइड बन, बट इन लेंस रियल इमेज क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ठीक है। और देखिए कॉन्केव का फोकल लेंथ सेम ही है। ठीक है। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट क्लास में जब लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बता देंगे, और मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए नेगेटिव। ये वैलिड होगा दोनों के लिए, लेंस एज वेल एज मिरर। ये भी किसके लिए, लेंस मिरर दोनों के लिए क्या है, वैलिड है ना। फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव है तो आपका कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर हो, वैसे ही कॉन्केव के लिए क्या होगा, नेगेटिव, लेंस हो या मिरर। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में